नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा जी से। मनोज कुमार झा जी उस 21 सदस्यीय टीम के सदस्य थे जो मणिपुर गया था। 2 दिन की यात्रा के बाद वहां की जो तस्वीर है वो देश के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है, पूरी की पूरी टीम। उन्हीं से दरअसल जानते हैं कि दरअसल मणिपुर में क्या देखा, क्या सुना, कैसे हालात हैं और सरकार क्या उससे निपटने की कोई कोशिश कर भी रही या नहीं कर रही। तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आप लोगों की पार्लियामेंट की जो डेलीगेशन है वहां गया? देखिए आशुतोष जी, सच कहूं तो मणिपुर को लेकर के हमारे पास खबरें मई के महीने से ही आ रही थी। मई के, मैं समझता हूं, उत्तरार्ध के बाद ज्यादा, और लगातार उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग की भी हम लोगों ने मांग की थी। फिर ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कुछ सुझाव भी दिए थे माननीय गृह मंत्री जी को। उन सुझावों पे कमोबेश कोई अमल नहीं हुआ, उस पर कोई डुएबल एक्शन हमने सरकार का नहीं देखा। फिर बीच में सदन 20 जुलाई से शुरू हुआ। 20 जुलाई को प्रथम दिन से तमाम विपक्ष ने इस बात की मांग रखी कि मणिपुर पर व्यापक चर्चा हो। ये मांग मणिपुर की भी थी क्योंकि मणिपुर को एक एहसास हो रहा था, हर समुदाय को, कुकी हो, माइती हो, नागा हो, अलग अलग वर्गों को, चाहे किसान हो, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, वेंडर्स हों, सबकी ये मांग थी कि मणिपुर को एक सेंस ऑफ एलिनेशन था, एक एंगर था, और वो चाहते थे कि अगर पार्लियामेंट इसको टेकअप करता है तो शायद उनको एक एहसास होगा कि मणिपुर 2000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की वजूद का, अस्तित्व का हिस्सा है। वो हो नहीं पाया। न जाने कौन सी हठधर्मिता है जो सरकार को रोक देती है। तो ये साझा रूप से मणिपुर की मांग पर यह तय हुआ कि विपक्ष का एक डेलीगेशन, क्योंकि उससे पूर्व राहुल जी गए थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअली गई थी, लेकिन कलेक्टिव खास करके जब एक इंडिया ब्लॉक बना तो उसकी ओर से कोशिश हुई थी। हालात के मद्देनजर ये हमें पता था कि सूचना हमारे पास है, लेकिन सूचना को दिल्ली से देखना और उन डरावनी छवियों के समक्ष कुछ वक्त बिताना, दोनों में मीलों का फासला है। और वो फासला हमने मणिपुर जाने के बाद महसूस किया, चाहे चूराचांदपुर हो या इम्फाल हो, दोनों ही जगह वो हमने मैतेई समुदाय में भी महसूस किया, कुकी समुदाय में भी महसूस किया, नागा लोगों में भी महसूस किया, और अलग अलग जो वर्ग हैं उनकी भी साझी समझ में ये हमें एहसास हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि शायद छोटी कोशिश, हमारी कोशिश असफल नहीं रही। मनोज जी, सबसे पहले आप लोग कहाँ गए? देखिए, हम 21 लोग थे। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। इम्फाल से चूराचांदपुर आपको चॉपर से जाना है। रोड में कई तरह की दिक्कत है, प्रशासन भी तैयार नहीं होता है। तो हमने 2 समूह में अपने को बांटा। पहले हम चूराचांदपुर गए, चूराचांदपुर के रिलीफ कैंप्स में गए। फिर दूसरा समूह गया, फिर हम वापस इम्फाल आए। हम मोइरंग गए, हमारे साथी इम्फाल ईस्ट गए, और अलग अलग जो आसपास के रिलीफ कैंप्स थे, हमने दोनों ही समुदायों के रिलीफ कैंप्स को विजिट किया। और हमारा उद्देश्य था सुनना, आशुतोष जी, सुनाना नहीं था, क्योंकि अभी तक उनको सुना नहीं किसी ने। उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि सरकार सुने। और मैं बताऊं कि वहाँ जो हम लोग दिल्ली से नहीं समझ पाए, जो वहां या उतना नहीं समझ पाए, वहां पता चला कि चाहे कुकी समुदाय हो या मैतेई समुदाय हो या नागा लोग हो, उन सब के बीच में सरकार की साख शून्य है। और वो चाहे मणिपुर की सरकार हो या हमारी दिल्ली की सरकार हो, दोनों ही सरकारों के प्रति आक्रोश बहुत है। और इस आक्रोश के पीछे
एक संवेदन शून्यता जो उन्होंने देखी है ना, उसका व्याकरण है। और इसका एहसास हमें रिलीफ कैंप्स में जब लोगों से बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, एक बात और कहूंगा जी, बात करना वहां सुनना आसान भी नहीं है। रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि फलाने की बेटी के साथ रेप हुआ। अब क्या सवाल उससे पूछेंगे? कोई सवाल ही नहीं बचता। आज की डेट में वहां सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप सुन भी नहीं पाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। वहां खड़ा होना, वहां लोगों की पीड़ा सुनना, पीड़ा कई दफा व्यक्तिगत है, पीड़ा कई दफा सामूहिक है, और पीड़ा ऐतिहासिक भी है। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हर समुदाय तक पहुंचे। हम में से किसी ने भी कोई पार्टीजन बयान नहीं दिया। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम एक हीलिंग के प्रोसेस को जो सरकार को करना चाहिए था, उसकी हमने एक छोटी सी कोशिश की। जितनी हमारी हैसियत है, हम विपक्ष के दल हैं, हम यही कर सकते थे और हमने किया। मनोज जी, हमारे बहुत सारे जो लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्होंने भी आपकी तरीके से और हमारी तरीके से चीजों को सुना होगा। लेकिन जब आप चूड़ा चांदपुर गए, आपने लोगों से बातचीत की, तो क्या कह रहे थे वहां के लोग? उनकी अपनी व्यथा क्या थी? किस तरीके से उनके ऊपर ये आपदा आई? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अक्सर लोग कह देते हैं कि एक जजमेंट आया मार्च के आखिरी हफ्ते में, उस जजमेंट के बाद ये बढ़ा। माफी के साथ कहता हूं आशुतोष जी, मैंने माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष, चूंकि मेरे अपने व्यक्तिगत, मेरे स्टूडेंट्स का और मेरे कलीग्स का एक व्यापक नेटवर्क है मणिपुर में, मैं जानता था कि फॉल्ट लाइंस में आग लगी हुई है। समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। वो 27 मार्च का संभवतः का जजमेंट था माइटी समुदाय को आदिवासी स्टेटस देने का, वो सिर्फ एक ट्रिगर था सर। ट्रिगर अपने आप में संपूर्ण कारक नहीं होते हैं, कारक बहुत सारे थे। लगातार बहुत सारी लोगों की चिंताएं हैं। लोगों की चिंता है कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को आकार दिया जा रहा था। लोगों की चिंता थी कि इंसर्जेंट ग्रुप से मदद ली गई, उनको पॉलिटिकल डिविडेंड देने की कोशिश की। लोगों की चिंता थी कि एफएमआर जो है, फ्री मूवमेंट रेजिम, उसका भी मिसयूज हो रहा है, नार्को टेररिज्म है। साथ ही साथ एक ये भी लोगों की चिंता रही कि हमारे पूरा जो हमारा एक कैरेक्टर रहा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, उसको पॉलिटिकल नजरिए से उसमें विभाजन की कोशिश हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो एक बास्केट ऑफ इश्यूज है वहां। कुछ माइती समुदाय के हैं, कुछ कुकी समुदाय के हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन थ्रेड है आशुतोष जी। कॉमन थ्रेड ये है कि वो अपने बीच के इस अविश्वास को, इस हिंसा का सबसे बड़ा दोषी वहां की सरकार और केंद्र की सरकार को मानते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि केंद्र की सरकार को जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया। वो दिल्ली में हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहे। दिल्ली की हेडलाइन मैनेजमेंट से आपको मणिपुर में कोई भी साख हासिल नहीं होगी, भले आप लाख कोशिश कर लें। उस संदर्भ में हमारा मानना था कि अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे ऐतिहासिक तत्व हैं, लेकिन उस इतिहास के बावजूद लोगों ने साथ में रहना सीख लिया था। 30 वर्षों से इस स्केल की कोई घटना नहीं हुई। अगर ये घटना हुई है तो ऐसा नहीं है कि अचानक एक रात आग लग गई। पहले से उस तरह के पदार्थ प्रोवाइड किए जा रहे थे कि जिन पदार्थों की वजह से ये आग लगी समुदाय में, कि आज पुल नहीं है रिश्तों के बीच में। लेकिन मैंने आज एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, मुझे कई ऐसी सूचनाएं भी मिली हमें कि मैती समुदाय के लोगों ने इस विपरीत परिस्थिति में भी कुकी समुदाय की मदद की, या कुकी समुदाय के लोगों ने मैती समुदाय के लोगों को सेफ वहां से निकलने में मदद की। ये आपका सोशल कैपिटल है। सरकार ने इस कैपिटल पे काम क्यों नहीं किया? सरकार ने क्यों विखंडन और अविश्वास की स्टोरी को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देखा? मणिपुर का आज का मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सोशल ऑर्डर का भी है। आपको वहां हीलिंग टच अगर आप नहीं देते हैं, इसका मतलब मुझे साफ तौर पर यह लगता है कि मणिपुर आपके लिए मायने इसलिए नहीं रखता है कि वहां लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की महज 1 सीट है और 60 सदस्य की विधानसभा है। आपको लगता है कि इलेक्ट्रली
मणिपुर मैटर नहीं करता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।